जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। अभी तक मुख्यमंत्री जी दूसरों की पार्टियों को तोड़ रहे थे, आज अब उनकी खुद की पार्टी में ही, और ये टूट की शुरुआत है। बड़े नेता इंक्लूडिंग उनके विधायक सांसद तक आने वाले दिनों में उनका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी में और पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं। ही सेना के लोग हैं जो सरहद पे खड़े होकर हम लोग की सुरक्षा करते हैं, और ऐसे में जब आप सेना का अपमान करते हैं तो ये अपमान कहीं ना कहीं देश का अपमान है, और इसके लिए माननीय विधायक को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। भाई, महागठबंधन की चिंता मेरी चिंता है नहीं, और जहाँ तक रही माझी जी उनके परिवार की, वो भी मेरी चिंता नहीं है। हर बिहार और बिहारी पिछड़ते जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के ऊपर आप लाठियाँ चला रहे हैं, बेसहारा छोड़ा हुआ है किसानों को, सारी बातें सामने आती हैं। बहरहाल मैं इन सब से बहुत आगे निकल चुका हूँ। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन एक्सपोज हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं अपनी लड़ाई बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की मुहिम में लगा हुआ हूँ। बताइए चिराग जी, उपेंद्र जी तो चले गए, उपेंद्र कुशवाहा तो अब अपना डफली अपना राग बजाने लगे। अब जदयू का क्या होगा? भाई, जदयू आज की तारीख में अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जनता दल यूनाइटेड एक ऐसी पार्टी है जिस पार्टी के सबसे बड़े नेता, जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने अपने रहते हुए किसी दूसरे दल के नेता को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। ऐसे में जब पार्टी का ही सर्वोच्च नेता अपना उत्तराधिकारी किसी दूसरे दल के नेता को मान ले, तो ऐसे में उस दल का अस्तित्व बचता ही कहाँ है। और परिणाम स्वरूप देखा कि किस तरीके से पार्टी में टूट की शुरुआत हुई। बहरहाल जो जैसा करता है वैसा भरता भी है। अभी तक मुख्यमंत्री जी दूसरों की पार्टियों को तोड़ रहे थे, आज अब उनकी खुद की पार्टी में ही, और ये टूट की शुरुआत है। उपेंद्र कुशवाहा जी का जाना एक टूट की शुरुआत है। कई ऐसे असंतुष्ट और असंतोष इतना ज़्यादा है जनता दल यूनाइटेड के नेताओं में। कितने लोग हम लोग के संपर्क में हैं, जो विभिन्न जिलों में उनकी जिला इकाई हम लोग के संपर्क में है, जो हमारे साथ आने वाले दिनों में जुड़ेगी। कई उनके बड़े नेता इंक्लूडिंग उनके विधायक सांसद तक आने वाले दिनों में उनका साथ छोड़ेंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की पार्टी में और पार्टी का अब कोई भविष्य बचा नहीं है। राजद कोटे से मंत्री हैं सुरेंद्र प्रसाद यादव, उनका साफ तौर पे कहना है कि अग्निवीर को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं। आपका एतराज़ अगर हमारे प्रधानमंत्री से है तो आप प्रधानमंत्री जी की नीतियों को आप दोष दे सकते हैं, पर एक व्यक्ति विशेष का विरोध करते करते आप ये भी भूल जाते हैं कि भैया आप सेना का अपमान कर रहे हैं। यही वो सेना है और यही वो सैनिक हैं जिसकी वजह से माननीय विधायक आज थोड़ी बहुत भी सुरक्षा के भाव में जी रहे हैं ना, तो उसका कारण यही सेना के लोग हैं। नहीं तो अगर इनके नेता के भरोसे अगर बिहार को छोड़ दिया जाए, तो जिस तरीके से बिहार में अपराध, और इनके नेता का मतलब मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जो गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार जी का मैं जिक्र कर रहा हूँ, उनके भरोसे अगर छोड़ दिया जाए, जो इनके गठबंधन के नेता हैं, तो बिहार जिस तरीके से अपराधियों की और अपराध की जकड़ में आज की तारीख में आ गया, जहाँ पर कोई आम बिहारी आज की तारीख में सुरक्षित नहीं है। ऐसे में यही सेना के लोग हैं जो सरहद पे खड़े होकर हम लोग की सुरक्षा करते हैं, और ऐसे में जब आप सेना का अपमान करते हैं तो ये अपमान कहीं ना कहीं देश का अपमान है, और इसके लिए माननीय विधायक को सार्वजनिक तौर पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। महागठबंधन में शामिल जीतन राम मांझी अब अपने बेटे को जो है मुख्यमंत्री के लिए जो है प्रमोट कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है महागठबंधन इस तरह से तो अब खींचतान आपस में ही चल रही है? भाई, महागठबंधन की चिंता मेरी चिंता है नहीं, और जहाँ तक रही माझी जी उनके परिवार की, वो भी मेरी चिंता नहीं है। हर नेता चाहता है अपने परिवार को, बेटे को, बच्चों को आगे बढ़ाना। हर कोई चाहेगा कि उनके दल से कोई मुख्यमंत्री बने, वो स्वाभाविक है। पर बहरहाल इन तमाम चिंताओं में पिस हमारा बिहार और बिहारी रहें। कौन मुख्यमंत्री रहेगा, कौन भविष्य का मुख्यमंत्री बनेगा, कौन होली के वक्त शपथ लेगा, कौन होली के बाद शपथ लेगा, कौन 24 तक मुख्यमंत्री रहेगा, कौन 25 में मुख्यमंत्री का नेतृत्व करेगा, इन तमाम सवालों में बिहार और बिहारी पिछड़ते जा रहे हैं। अभ्यर्थियों के ऊपर आप लाठियाँ चला रहे हैं, बेसहारा छोड़ा हुआ है किसानों को आपने। यहाँ छात्र हों, शिक्षक हों, सबके ऊपर आप लाठी चलाने का काम कर रहे हैं, और आप उलझे हुए हैं सिर्फ अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। नेता कौन बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बिहारियों को इससे फ़र्क नहीं पड़ता।
पर जिन बात से फ़र्क पड़ता है उस बात का समाधान मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। एक ऑडियो वायरल हो रही है जिससे यह स्पष्ट हो रहा है कि एक्सपोज हो गए नीतीश जी और पशुपति पारस जी के बीच जो संबंध थे और जो साजिश रची जा रही थी उसको लेकर यहाँ पर काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उस पर क्या कहना चाहते हैं, किस रूप में देखते भाई हैं? हकीकत जनता से छुपती नहीं है, आज नहीं तो कल सारी बातें सामने आती हैं। बहरहाल मैं इन सब से बहुत आगे निकल चुका हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन एक्सपोज हो रहा है नहीं हो रहा है। मैं अपनी लड़ाई बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट बनाने की मुहिम में लगा हुआ हूँ और उसी लक्ष्य पे अपना ध्यान पूरा केंद्रित किया हुआ है। मुकेश सहनी को Y+ की सुरक्षा मिल गई है, आपको भी Z+ की सुरक्षा अच्छी मिल बात है गई। भाई, आने अच्छी वाले बात। समय में क्या भाजपा का कब हाथ अच्छा, सुरक्षा का गठबंधन से क्या लेना देना? तो वो तो कह रहे हैं कि ऑप्शन नहीं है, अरे दूसरा नहीं ऑप्शन प्रभु, यूज करेंगे। नहीं। मजबूत मतलब होगा। धन्यवाद।